एक होता है चिलगोजा। चिलगोजा होता है छोटा इतना लंबा सा, चिलगोजा कहते हैं, मेवा है। हिमालय के ऊपर कल्पा साइड में, हिमाचल के उधर होती है। रिकांग पेओ कल्पा वगैरह उधर पेड़ होते हैं उसके, हिमाचल में। तो चिलगोजा होता है, उसको मेजे भी कह देते हैं यहाँ दुकानों पे। जो जानेंगे दुकानदार अपने आप बता देगा, चिलगोजा होता है इतना सा, ठीक है कि नहीं, चावल जैसे आकार का। लेकिन चावल से मान लीजिए 10-15-20 चावल इकट्ठे करें तो ऐसा होगा चिलगोजा। चिलगोजा 125 ग्राम, एक अनुपात बता रहा हूं, अपने अपनी आवश्यकता अनुसार कर लें। 125 ग्राम चिलगोजा, तो चिलगोजा आएगा। बहुत आराम से तोड़ना होता है उसको। उसको ऐसे तोड़ो, उसका छिलका अलग हट जाएगा, जैसे मूंगफली का होता है। वो तो कठोर होता है, ये हल्का होता है बिल्कुल। और मूंगफली के अंदर तो कठोर होता है उसका वो, ये बहुत हल्का होता है, तोड़ना है, नहीं तो छिलके के साथ ही टूट जाता है वो। तो उसमें मिल जाएगा, उठाने में तंगी आएगी। तो अंदर की जो गिरी है वो निकालें और रख दें। तो 125 ग्राम, 125 ग्राम चिलगोजा लाएं, उसकी गिरी अलग निकाल लें, ठीक हो गया। इतने ही काजू, काजू में कुछ करना है, सफाई करनी है जरा सी, कहीं उसका कठोर छिलका नहीं लगा हुआ हो, बस 125 ग्राम काजू। कितना बन गया ये? 250 ग्राम बन गया। इतनी मात्रा में 250 ग्राम अखरोट की गिरी। कितनी? अखरोट की गिरी। मेरा जो अनुभव है, मैं कभी अखरोट की गिरी नहीं खरीदता, क्योंकि गिरी कभी भी टूटी हुई है, आप देखोगे लोगे तो उनमें हल्की सी गंध आ रही होती है। आप अखरोट लाइए और उनको अपने आप तोड़ करके, कागजी अखरोट होंगे आराम से टूट जाएंगे। 250 ग्राम गिरी अपने अनुसार निकालें। 250 ग्राम गिरी, इनसे दुगनी, दोनों से, इन दोनों के बराबर, यानी चिलगोजा और इनके बराबर। वो दोनों 250 ग्राम है, 250 ग्राम, ये हो गया। ये जो हैं ये समान हैं, बहुत कोमल हैं। इनको इकट्ठा कूटना है तीनों को। किसको? चिलगोजे की गिरी, काजू और अखरोट की गिरी। बहुत कोमल होती हैं, जल्दी तेल निकलता है। इनको कूट लो खूब। जब इनका तेल निकलने लगे, इनको निकाल के अलग रख दो, इमाम दस्त से, ठीक हो गया। अब ये दोनों मिलके कितने हो गए? 500 ग्राम हो गए। 250 और 250, 500 ग्राम बादाम। 500 ग्राम बादाम, उनको थोड़ा धो करके गीले कपड़े से पोंछ लो, उनकी धूल मिट्टी हट जाए, कुछ भी लगा हुआ होता है, हल्का सा फरियाला करके। फिर उनको अकेले कूटना है। किनको? बादाम को, क्योंकि बादाम में तेल कम होता है, कठोर होते हैं। यदि साथ कर देते तो उनका भी तेल निकल जाना था, ये कूटना ही नहीं था। अब आधा किलो बादाम कूटने इमाम दस्ते में। ये भी कब तक कूटने हैं? जब आपको लगे कि इसका चूर्ण हो गया है और अब इसका तेल निकलने लग गया। तेल नहीं निकालना, निकलने लग जाए, खूब कूटना है इसको, बढ़िया, बिल्कुल चूर्ण बना देना। तेल नहीं निकालना, निकलने लगे तो उसके लग जाएगा, हटा दो, फिर निकाल दो, ठीक हो गया। अब सारा वजन कितना हो गया? 1 किलो हो गया। 250 ग्राम, 500 ग्राम, तो वो हो गए तीनों, और 500 कौन हो गया? बादाम। 1 किलो हो गया। 1 किलो किशमिश अच्छी श्रेणी की, उनको बढ़िया धो लो, बाहर सुखाई होती है, धूल मिट्टी, चूहा चिड़िया घूम रखी है ऊपर, उनको सुखा करके, धो के सुखा के उसके वो हटा दो, तिनके लगे होते हैं ना उसके ऊपर, उसके वृंत, वो हटा दो। फिर वो किशमिश कूटो, एक बार में 1 किलो नहीं कूटेंगी, आधी आधी किलो करके 2 बार कूटो। उनका जी मिला दो। लोग भाषा में क्या कहते हैं? जी मिल गया, यानी वो अलग अलग नहीं हो, दिखे नहीं एक दूसरे में, सारी उसकी कोशिकाएं टूट जाएं। जब उसका जी मिल गया तो वो जो 3 तो एक जगह रखे थे और बादाम एक जगह रखे थे, वो इनमें मिला दो। किसमें? यदि इमाम दस्ता छोटा है तो बाहर मिला दो इनको इकट्ठा करके। अब उनको सबको मिलाना है। वो आधा किलो अलग थे, ये आधा किलो अलग है, और ये 1 किलो अलग। अब ये 2 किलो हो गया, 2 किलो हो गया ना सारा, इसको मिला करके। और इमाम दस्ता बड़ा है तो एक साथ 2 किलो, यदि छोटा है तो उसके अनुसार पूरा मिला लो, और फिर कूटो इनको सबको, सबका जी मिला दो। इतना कूटना है। अब ये कूटते समय छोड़ने लग जाएगा। किशमिश को कूटना बहुत कठिन है, क्योंकि वो चिपचिपी होगी, जल्दी कूटेगी नहीं, चिपेगी, और फिर जब मिलाओगे तो वो चिपक के आएगी, तो वो समय लेगी और शक्ति खर्च होगी किशमिश। तो इनको इतना कूटना है कि वो रस न निकले उसका। किसका? हाँ, यानी तेल, तेल निकलेगा। किसका?
वो जो तेल की चीजें थी वो जब छूटने लग जाए और जब वो बर्तन को छोड़ने लग जाए, क्योंकि तेल ही तो सब कुछ है ना, वो नहीं छूटना वहां, फिर इनको मिला करके 120 इसकी लड्डू मोदक बनेंगे, छोटे छोटे गोलियां बनेंगी, 120 बनेंगी, 120 बनेंगे। रोज 2 खाएं तो कितने महीने चलेंगे? है जी, 2 महीने चलिए ना, 120। यदि एक खाएं तो ठीक है, उसी हिसाब से। तो जो बालक है, जो पढ़ने वाला विद्यार्थी है, उसको गुनगुने गुनगुने दूध से देना है। दूध कैसा हो? उबालते समय आखिरी उबाल जब आ रहा हो तो शुंठी डाल दो उसमें। शुंठी दूध, डली हुई शुंठी दूध जो है बहुत बुद्धिवर्धक होता है। और जिनके पास अच्छी सामर्थ्य है वो केसर डाल दें, शुंठी अवश्य डालें। इस दृष्टि से शुंठी ज्यादा गुणकारी है। केसर पहले डल जाएगा, उसी के साथ डाल दीजिए, 1-2 बाल दे दीजिए। शुंठी फिर ऐसी डालना कि छानने की आवश्यकता ना हो, नहीं तो केसर भी छन जाएगा। तो ऐसा चूर्ण कर लो कि बस उसी में चला जाए। वो गुनगुना गुनगुना दूध बच्चे को दो, यानी कम से कम उससे पहले अमाशय खाली होना चाहिए। सवेरे तो खाली मिल जाएगा कि बच्चा पढ़ रहा है, नहा धो लिया, ये खा लो बेटे, 11 बजे भोजन कर लेना, वो खिला दो और गुनगुना दूध दे दो। रात्रि को सूर्यास्त के समय भोजन करा दो बच्चे को, और उसी समय करना चाहिए भारतीय नियम के अनुसार। तो उस समय, और जब तक वो बच्चा सोएगा, सोने से 1-1.5 घंटा पहले पढ़ेगा। भोजन के 2-2.5 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, 2 तो कम से कम हो, अमाशय खाली हो जाए, उस समय वही दूध और वो एक गोली उसको दे दो। शुरू में 1 दिन, 2 सप्ताह, 15 दिन, ताकि उसके शरीर को पाचन का अभ्यास हो जाए। बहुत गरिष्ठ है, बहुत भारी है। पढ़ने वाले बच्चे व्यायाम नहीं करते, जो व्यायाम करते हैं, आसन करते हैं, सैर करते हैं, फिर पढ़ते हैं, वो तो दोनों समय भी खा सकते हैं। नहीं तो पहले 15 दिन, 20 दिन 1-1 दो, फिर 1 दिन 2 दे दी, 1 दिन छोड़ करके 2 दो, एक तो लगातार चलने दो, और फिर 1 दिन छोड़ के कर दो, तो उससे शरीर स्वीकार कर लेगा। ठीक हो गया? दूसरे टाइम वाली 1 दिन छोड़ के कर दो या 2 दिन में कर दो, ऐसा कर दो। अब इसके साथ एक शर्त है लाभ की। लाभ किसको होगा? जो मेरा कहना मानेगा। बहुत पुरानी बात है, आज से 35 साल पुरानी बात है। जब मैं यहाँ आया तो बड़ी आयु के थे, हमसे 20-25 साल बड़े। उनका बेटा पढ़ा करता, 12वीं की कक्षा, बहुत मेहनती होती है भाई यहाँ परीक्षा देने। तो कहने लगे कि डॉक्टर साहब बताओ, तो ये बच्चा पढ़ रहा है। मैंने कहा जी ये दे देते हैं, ये कर देते हैं। उन्होंने क्या किया? चतुराई कर दी। चतुराई हानि करती है। ये जो कूटना था ना, मेवा, बादाम और वो सारे, मिक्सी में कूट दी, मिक्सी में करवा दी। और कौन लगे डॉक्टर साहब आप इतनी मेहनत करवाते थे, जो हमने तो वो कर दी। हाँ, उन्होंने मेरा खा के देखा था, उस समय मैं युवा था तो अपना बना के खा लेता था। तो कहेंगे आप जैसा तो उसमें स्वाद आनंद नहीं आया। तो मैंने कहा कुछ बनाने में तंगी तो नहीं? बोले हमने ऐसे किया। बोले हमने सोचा क्या वो? मैंने कहा ये तो गड़बड़ कर दी। ये जो समझ गए, हर चोट के साथ गुण बढ़ते हैं। जैसे लस्सी है, जितना उसका मंथन करोगे उतने उसके गुण बढ़ेंगे, उतने ही गुण बढ़ेंगे। जैसे जोड़ों के दर्द में गूगल खिलाए जाते हैं, योगराज गूगल, तरह तरह गूगल है ना, उनकी जितने उनकी कुटाइयां होती हैं आयुर्वेद में, मैं तो आचार्यों के पास रहा हूं, जितनी कुटाई होगी उतने उसके गुण बढ़ते हैं। तो ऐसी चालाकी न करें, नहीं तो लाभ नहीं होगा। और खुद न करें, बोलो कौन करे फिर? जिसने खाना है, जिसने खाना है उससे करवाओ। जब वो जनवरी में पसीने न आ जाएं, जब वो कुटेगा ना, जनवरी में पसीने आएंगे। आसान नहीं इसको कूटना, किशमिश को, और किशमिश में जब वो मिलेंगे तेल वाले मेवा, इतनी मेहनत लगती है। जब वो ये मेहनत देखेगा बच्चा और ऐसे करेगा, तब उसको इसकी महत्ता समझ में आएगी। नहीं तो पैसे घर वालों के लग गए, कूट दिया नौकरानी ने, जैसे घर में गृहकर्मी महिलाएं होती हैं, उनसे करवा दिया, घर वाले भी नहीं करते, घर वालों ने कर दिया, वो तो पढ़ रहा है, फिर लाभ नहीं होगा, फिर लाभ नहीं होगा।
समझ रहे हो बात? उसके साथ भावनाएं जुड़नी चाहिए। क्या जुड़नी चाहिए? भावनाएं जुड़नी होनी चाहिए, तभी उसको महत्ता समझ में आ जाएगी ना। तो जिसको खाना है वो जब करेगा, यदि अधिकतम लाभ लेना चाहते हो तो भाई ये प्रक्रिया अपनाओ। तो आगे आने वाले व्याख्यानों में ऐसे ही कल्प, रसायन और योग, जो सर्दी में अलग अलग आवश्यकताएं लोगों की, महिलाओं के लिए क्या है, पुरुषों के लिए क्या है, कुमारों के लिए क्या है, कुमारियों के लिए क्या है, जो बाहुबली बनना चाहते हैं यानी शारीरिक बल वाले, उनके लिए क्या है, उन पर आगे चर्चा करेंगे।